दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेडनेसडे सीरीज का एपिसोड 3, 4 एंड 5। एपिसोड 1 एंड 2 मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट आई, पर अब से रेगुलर वीडियोस टाइम पर आएगी। और हाल ही में मैंने अपने चैनल पर हाउल नाम की एक वेयरवुल्फ मूवी को एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज उससे देख लीजिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। उस वीडियो के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड ऊपर पिंग भी कर दूंगा, सो आप प्लीज उसे देख लीजिए। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम वेनेसडे को देख सकते हैं, जिसके हाथ बंधे हुए थे। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। सामने खड़े लोग वेनेसडे से बात करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वेनेसडे उन्हें पहचान जाती है। सामने खड़े लोग और कोई नहीं, बियंका, जेवियर, एजैक्स एंड उनके फ्रेंड्स थे, जो नाइटशेड ग्रुप चला रहे थे। वेनेसडे उन्हें पूछती है नाइटशेड ग्रुप के बारे में, तो बियंका बताती है कि कुछ अमीर घर के बच्चे नाइटशेड ग्रुप चला रहे हैं एंड इसके बारे में प्रिंसिपल वीम्स को भी पता है। फिर जेवियर वेनेसडे को नाइटशेड ग्रुप ज्वाइन करने को बोलता है, पर बियंका जेवियर से बहस करती है एंड बताती है कि वेनेसडे को नाइटशेड ग्रुप में नहीं ले सकती। पर जेवियर बताता है कि वेनेसडे के पेरेंट्स मोर्टिशिया और गोम्जे दोनों भी नाइटशेड ग्रुप के मेंबर्स थे, सो वेनेसडे भी ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। पर वेनेसडे मना कर देती है एंड वहां से बुक लेकर चली जाती है। आगे हम वेनेसडे को उसके रूम में देखते हैं, जो लाइब्रेरी से लाई बुक पढ़ती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। एंड फिर अगली सुबह हम सभी स्टूडेंट्स को लॉबी में खड़ा देखते हैं, जहां वेनेसडे भी थी। वहां प्रिंसिपल वीम्स भी आती है, जो सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती है फॉर वॉलंटरी जॉब, और आगे बताती है कि जेरिको टाउन में न्यू मेमोरियल स्टैच्यू ओपनिंग सेरेमनी है, सो कुछ स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस देना होगा। फिर सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को एनवलप देते हैं, जिसमें उन्हें कहाँ जाकर काम करना है उस सब की डिटेल्स लिखा हुआ है। फिर प्रिंसिपल विम्स वेनेसडे के पास आती है और वेनेसडे को बताती है कि स्टैच्यू ओपनिंग सेरेमनी में वेनेसडे को म्यूजिक ग्रुप के साथ शेलो प्ले करना होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स बस में जेरिको टाउन पहुंच जाते हैं, जहां वेनेसडे जेवियर से बात करती है एंड उसे सीक्रेट लाइब्रेरी वाली बुक दिखाती है। वेनेसडे जेवियर से पूछती है कि उसने ये बुक पहले भी देखी है, तो जेवियर बोलता है कि उसने ये बुक रोवन के डेस्क पे देखी थी एंड बोलता है कि जब उसने रोवन से इस बुक के बारे में पूछा, तो रोवन जेवियर से बहस करता है एंड उस पर हमला कर देता है विथ हेल्प ऑफ हिज टेलीकाइनेसिस पावर, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने मेरा वेडनेसडे पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें मैंने एपिसोड 1 एंड 2 एक्सप्लेन किया है, तो ऊपर आई बटन पर पे कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, तो डू वॉच इट। आगे जेवियर एंड वेडनेसडे की बातचीत में हमें पता चलता है कि जो बुक वेडनेसडे के पास है वो 30 साल पुरानी है एंड उसमें एक ड्राइंग में वेडनेसडे एंड दूसरे ड्राइंग में क्रैकस्टोन है। ये सुनकर वेडनेसडे जेवियर से क्रैकस्टोन के बारे में पूछती है, तो जेवियर बोलता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन जेरिको टाउन के फाउंडिंग फादर है। यहाँ से सीन शेरिफ को दिखाते हुए, जहाँ जेरिको टाउन के मेयर, जिसका नाम नोबल वॉकर है, एंड मेयर के साथ उनका बेटा लूकस भी था, जो और कोई नहीं वही कॉफी शॉप वाला लड़का था जिसको वेनेसडे ने पीटा था। फिर लूकस वहां से चला जाता है। हम शेरिफ एंड मेयर को बातचीत करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मेयर वॉकर पहले टाउन के शेरिफ थे, उसके बाद टाउन के लोगों ने उन्हें मेयर बना दिया। मेयर शेरिफ को ऑर्डर देते हैं कि जंगल वाले भालू को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो। फिर मेयर नेवरमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जेरिको टाउन में वेलकम करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल वीम्स भी थी, जो सभी स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट एंड एंजॉय करने को बोलती है। फिर सभी स्टूडेंट्स वहां से अपना अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। हम वेनेसडे एंड इनिथ को देखते हैं, जहां वेनेसडे इनिथ से अपना काम एक्सचेंज करती है, बिकॉज वेनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड जाना था। यहाँ से सीन वेनेसडे, यूजिन, बियंका एंड बाकी स्टूडेंट्स को पिलग्रिम वर्ल्ड में देख सकते हैं, जहाँ मिस्ट्रेस आर्लिन सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, जो कि वहाँ की ओसी थी। ओसी का मतलब ओरिजिनल कॉलोनिस्ट है। मिस्टर सालिन सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती है एंड पिलग्रिम वर्ल्ड की हिस्ट्री बताती है। आगे मिस्ट्रेस अर्लिन सभी स्टूडेंट्स को मीटिंग हाउस दिखाती है एंड बताती है कि मीटिंग हाउस में जोसेफ क्रैकस्टोन्स की आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। वेनेसडे मिस्ट्रेस अर्लिन को मीटिंग हाउस दिखाने को बोलती है,
पर अर्लिन मना कर देती है बिकॉज वहाँ रिनोवेशन चालू था, सो किसी को भी वहाँ जाना अलाउ नहीं था। फिर अर्लिन सभी स्टूडेंट्स को पिलग्रिम वर्ल्ड में काम करने के लिए यूनिफॉर्म देती है, जो वेनेसडे को कुछ खास पसंद नहीं आता, पर उसे मजबूरन पहनना पड़ता है। फिर वेनेसडे सभी कस्टमर्स को फूड सैंपल टेस्ट करने को देती है, पर कोई भी टेस्ट नहीं करता एंड सभी वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ लूकस और उसके दोस्त यूजिन को परेशान करते हैं। तभी वहाँ वेनेसडे आती है एंड उसमें से एक लड़के को मारती है, तो लूकस और दूसरा लड़का वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन प्रिंसिपल विम्स एंड मेयर की बातचीत को दिखाते हुए, जहां हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल विम्स मेयर के इलेक्शन में फंडिंग करती है ताकि उसकी रिलेशनशिप नेवरमो के साथ बनी रहे। अब यहाँ मैरियन आती है एंड प्रिंसिपल विम्स को बताती है कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए चले गए हैं एंड कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ। प्रिंसिपल विम्स मैरियन को वेनेसडे पे नजर रखने को बोलती है। अब यहाँ से सीन वापस वेनेसडे पे दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे यूजिन को कहती है कि उसके साथ मीटिंग हाउस तक चले ताकि वेनेसडे क्रैकस्टोन के बारे में जान सके। आगे वेनेसडे मीटिंग हाउस के अंदर अकेले चली जाती है एंड यूजिन को बाहर पहरा देने को बोलती है। फिर वेनेसडे अंदर जाती है तो उसे क्रैकस्टोन की मूर्ति दिखाई देती है और थोड़ी दूर जाते ही वेनेसडे को दीवार पर पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें वेनेसडे को वही औरत की ड्राइंग दिखती है एंड उसके पास वही बुक थी जिसको वेनेसडे ने अपने विजन्स में देखा था। और दूसरी तरफ अर्लिन वेनेसडे को इधर उधर ढूंढती है। वो बियंका से भी पूछती है, तो बियंका बोलती है कि वेनेसडे वही होगी जहां उसे मना किया है। इतना सुनने के बाद मिस्ट्रेस अर्लिन वहां से चली जाती है एंड मीटिंग हाउस में वेनेसडे आसपास की चीजों को देखती है। उसे वहां वही बुक दिखती है जो उसने पेंटिंग वाली औरत के हाथों में देखी थी। वेनेसडे उस बुक को देखती है। उस बुक का नाम द बुक्स ऑफ शैडो था। वेनेसडे उस बुक को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बुक नकली है एंड तभी मिस्ट्रेस आर्लिन आ जाती है। वो वेनेसडे को डांटती है, पर वेनेसडे उनसे पूछती है ओरिजिनल बुक्स ऑफ शैडो के बारे में, तो मिस्ट्रेस आर्लिन बताती है कि किसी ने लास्ट मंथ बुक चुरा ली। वेनेसडे आगे पूछती है असली मीटिंग हाउस के बारे में जो उस पेंटिंग में है, पर मिस्ट्रेस आर्लिन को पता नहीं था। अब यहाँ से सीन इनिद एंड एजेक्स को दिखाते हुए, यहाँ एजेक्स रात को इनिद के साथ डेट के लिए पूछता है, जिसके लिए इनिद मान जाती है। अब यहाँ से सीन वेनेसडे को कॉफी शॉप में दिखाते हुए, जहाँ जेवियर काम कर रहा था। वेनेसडे जेवियर से टाइलर के बारे में पूछती है, तो जेवियर वेनेसडे को बोलता है कि वो टाइलर से दूर रहे, बट वेनेसडे जेवियर की बातों को इग्नोर करके टाइलर से बात करती है। वेनेसडे टाइलर को जेरिको टाउन का मैप दिखाती है एंड टाइलर को पूछती है कि मैप में पुराना पिलग्रिम वर्ल्ड का मीटिंग हाउस कहाँ है, तो टाइलर उसे मैप में लोकेशन दिखाता है। फिर वेनेसडे वहां से चली जाती है। आगे हम वेनेसडे को जंगल में देखते हैं, जो पुराने मीटिंग हाउस को ढूंढ लेती है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। वेनेसडे के साथ थिंग भी था। वेनेसडे इधर उधर छानबीन करती है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। और वेनेसडे जब वहां से निकल रही थी तब उसे विजन्स आते हैं, बट इस बार वेनेसडे विजन वर्ल्ड में चली जाती है, जहां वो पुराने जेरिको टाउन को देखती है। वहां टाउन के लोग किसी लड़की को जलाने की तैयारी कर रहे थे। वो लड़की वही थी जिसको वेनेसडे ने अपने विजन्स में देखा था, क्रैकस्टोन की गुफा के पास, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ हम जोसेफ क्रैकस्टोन को देख सकते हैं, जो उस लड़की को गुडी एडम्स बुलाता है और उसे जिंदा जलाने का ऑर्डर देता है। गुडी क्रैकस्टोन को बोलती है कि ये जमीन उनकी है एंड क्रैकस्टोन उससे छीन रहा है, पर टाउन वाले गुडी की बात नहीं सुनते एंड क्रैकस्टोन गुडी को विच करार देता है। आगे गुडी क्रैकस्टोन के फेस पर चाकू मारती है, पर क्रैकस्टोन बच जाता है। क्रैकस्टोन गुडी को एक घर में बंद कर देता है, जहां ऑलरेडी काफी लोग थे। वेनेसडे चुपके से उस घर में छिप जाती है एंड बाहर से क्रैकस्टोन घर के गेट को बंद कर देता है एंड घर को आग लगा देता है। और अंदर की तरफ गुडी उसकी माँ के बंधे हुए हाथ खोलने की कोशिश करती है, बट गुडी की माँ उसको वहां से भाग जाने को बोलती है एंड उन सब का रिवेंज लेने को भी बोलती है। फिर गुडी उस घर के बेसमेंट में छिप जाती है। आगे वेनेसडे को देखते हैं, जिसके पास गुडी आती है, जो उसे वार्न करती है क्रैकस्टोन से एंड तभी वहां क्रैकस्टोन आ जाता है और वेनेसडे अपने विजन से बाहर आ जाती है। वो थिंग को सारी बात बताती है। वेनेसडे थिंग को गुडी एडम्स के बारे में भी बताती है
एंड बोलती है कि गूडी वेनेसडे की पूर्वज है। एंड तभी वेनेसडे को जंगल से कुछ आहट सुनाई देती है। वो वहां जाकर चेक करती है तो उसे वहां मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका पीछा वेनेसडे करती है। थोड़ी दूर जाकर वेनेसडे को फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर के थे जो कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वेनेसडे को शक हो जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो कोई इंसान ही है। एंड तभी वहां जेवियर आता है। वेनेसडे जेवियर को मॉन्स्टर वाली बात बताती है एंड उसे फुटप्रिंट्स दिखाती है, बट बारिश के कारण फुटप्रिंट्स मिट जाते हैं। फिर वेनेसडे एंड जेवियर बातचीत करते हैं जहाँ बातों बातों में जेवियर वेनेसडे से उसके साइकिक विजन्स के बारे में पूछता है। वेनेसडे उसे बोलती है कि जब उसे विजन्स आते हैं तब उसे एक करंट जैसा फील होता है। आगे जेवियर बोलता है कि उसके पापा एक साइकिक है एंड वेनेसडे विजन्स पे भरोसा ना करे। फिर वेनेसडे बोलती है कि उसने विजन्स में क्रैकस्टोन को आमने सामने देखा है, पर जेवियर उसे फिर भी विजन्स पे भरोसा ना रखने को बोलता है। अब यहाँ से सीन जेरिको टाउन में दिखाते हुए जहाँ वेनेसडे थिंग को इशारा करती है। अब वो इशारा क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हम मेयर एंड प्रिंसिपल वीम्स को देखते हैं जो सबका वेलकम करते हैं, जहाँ टाउन के लोग एंड नेवरमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स मौजूद थे और स्पीच देते हैं। एंड आगे वेनेसडे म्यूजिक ग्रुप के साथ चेलो प्ले करती है। चेलो प्ले करने के दौरान वो थिंग को इशारा करती है एंड थिंग एक माचिस की तीली जलाता है जिससे कि क्रैकस्टोन की मूर्ति के पास ब्लास्ट होता है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं पर वेनेसडे वहीं बैठकर अकेली चेलो प्ले करती है जिसे प्रिंसिपल वीम्स देखती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था एंड दूसरी तरफ क्रैकस्टोन की मूर्ति मेल्ट हो गया। अब यहाँ से सीन नेवरमोर में वेनेसडे एंड प्रिंसिपल वीम्स को दिखाते हुए जहाँ प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे को डांटती है बिकॉज वेनेसडे ने ये ब्लास्ट किया, पर वेनेसडे मना कर देती है एंड बोलती है कि उसने ये ब्लास्ट नहीं किया। प्रिंसिपल वीम्स के पास कोई एविडेंस नहीं था इसलिए वो वेनेसडे को वहां से जाने देती। अब यहाँ से सीन जंगल में एक ओल्ड मैन को दिखाते हुए जो अपना कैमरा ठीक कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज आती है। ओल्ड मैन चेक करने जाता है तो कोई उस पर हमला कर देता है एंड वो मारा जाता है। यहाँ से सीन वापस नेवरमोर में वेनेसडे को उसके रूम में दिखाते हुए जहाँ इनित भी थी जो एजैक से मिलने की तैयारी करती है। आगे हम मैरिलिन को देखते हैं जो सबसे छुपते हुए नाइटशेड ग्रुप के सीक्रेट हॉल में जाती है। यहाँ से सीन इनित को दिखाते हुए जो एजैक्स का वेट कर रही थी एंड दूसरी तरफ हम एजैक्स को देखते हैं जो वॉशरूम में अपने सांपों को मिरर में देखने की वजह से स्टोन में बदल गया था। सो इसी वजह से वो इनित से नहीं मिल पाता तो इनित वहां से नाराज होकर चली जाती है। आगे हम जेवियर को आउट हाउस से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसके गर्दन पर खरोच के निशान थे और वो काफी घबराया हुआ था एंड उसके हाथों पे भी खून लगा हुआ था। दूसरी तरफ शेरिफ अपनी सर्च पार्टी टीम के साथ उस ओल्ड मैन की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड तभी उसे एक एविडेंस मिलता है। उसे कैमरा में कुछ फोटोज मिलती है। शेरिफ उन फोटोज को डेवलप करवाते हैं एंड उन्हें उस मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है जिससे कि शेरिफ को कंफर्म हो जाता है मॉन्स्टर के बारे में एंड ये एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम जेरिको टाउन के मॉर्ग को देखते हैं जहाँ थिंग चुपके से अंदर जाता है एंड सीसीटीवी कैम्स को च्युइंगम से ढक देता है और वेनेसडे के लिए गेट खोलता है। फिर वेनेसडे वहां उसी जंगल वाले ओल्ड मैन की लाश को ऑटोप्सी करने आई थी एंड थिंग को ऑर्डर देती है वो जाकर मॉन्स्टर के हाथों मरे हुए विक्टिम्स की फाइल ढूंढकर उसकी कॉपी निकाल ले। फिर वेनेसडे ओल्ड मैन की लाश को वार्ड में ढूंढती है। कुछ देर बाद उसे ओल्ड मैन की लाश मिल जाती है तो वेनेसडे उसकी ऑटोप्सी करती है एंड दूसरी तरफ थिंग फाइल ढूंढ लेता है एंड उसकी कॉपीज बनाता है। कुछ देर बाद थिंग को कुछ आवाज आती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है एंड तुरंत वेनेसडे को वार्न करने जाता है। और यहाँ वेनेसडे ओल्ड मैन की लाश में एक स्ट्रेंज बात नोटिस करती है। वो देखती है कि ओल्ड मैन की लाश का लेफ्ट पैर मिसिंग था एंड तभी थिंग आता है और वेनेसडे को छुपने को बोलता है एंड वेनेसडे लाश को वापस फ्रीजर में रख देती है एंड छिप जाती है। एंड तभी शेरिफ एंड पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताते हैं कि ओल्ड मैन के लेफ्ट पैर में एक अजीब बात है। किसी ने ओल्ड मैन के लेफ्ट पैर की 2 उंगलियां काट दी है विद द हेल्प ऑफ अ सर्जिकल नाइफ। शेरिफ को भी ये बात अजीब लगी। शेरिफ डॉक्टर को बोलते हैं कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द चाहिए। फिर शेरिफ वहां से चले जाते हैं एंड हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक फ्रीजर का दरवाजा खुला देखते हैं तो वे उसे चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहां वेनेसडे मिलती है
जो एक डेड पर्सन की एक्टिंग कर रही थी, जिसके फ्रीजर के गेट को डॉक्टर बाहर से बंद कर देते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। फिर वहां थिंग आता है जो फ्रीजर का गेट जल्दी से खोल के वेनेसडे को बाहर निकालता है। अब यहाँ से सीन वेनेसडे को नेवरमोर में उसके रूम में दिखाते हुए, जहां वो सभी विक्टिम्स के रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है। तभी उसके पास इनिद आती है। वो वेनेसडे से रात के बारे में पूछती है। वेनेसडे उसे मॉर्ग की सारी बात बताती है एंड बोलती है कि सभी विक्टिम्स के बॉडी पार्ट मिसिंग है, जो कि एक स्ट्रेंज बात है। इन बॉडी पार्ट्स की बात को याद रखिएगा, आगे उसका काफी बड़ा राज खुलेगा। वेनेसडे इनिद को सभी विक्टिम्स के फोटोज दिखाती है, जिसको देखकर इनिद बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन मैरिलिन की क्लास को दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे एंड बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैरिलिन सभी स्टूडेंट्स को सैटरडे होने वाले रेव एंड डांस के बारे में बोलती है एंड यहाँ लेक्चर खत्म हो जाता है। वेनेसडे जेवियर की गर्दन पे खरोश के निशान को नोटिस करती है, जिसको जेवियर छिपाता है। अब यहाँ से सीन आउट हाउस को दिखाते हुए, जहाँ जेवियर आउट हाउस से बाहर आता है। वेनेसडे एंड थिंग जेवियर के बाहर जाते ही आउट हाउस में जाते हैं एंड वहाँ उन्हें काफी अजीब अजीब ड्राइंग्स दिखाई देती है। वेनेसडे वहां से कुछ ड्राइंग्स के पेजेस ले लेती है। फिर वेनेसडे वहां से बाहर निकलती है। तभी जेवियर आता है। वेनेसडे जेवियर से इस जगह के बारे में पूछती है, तो जेवियर बताता है कि ये उसका प्राइवेट आर्ट स्टूडियो है, जो वो ड्राइंग के लिए यूज करता है। वेनेसडे को जेवियर पे शक होता है। वो जेवियर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। सो टाइम स्पेंड करने के लिए वेनेसडे जेवियर से रेव एंड डांस में उसके साथ चलने को पूछती है, जिसके लिए जेवियर मान जाता है। फिर वेनेसडे वहां से चली जाती है। अब यहाँ से सीन वेनेसडे को उसके रूम में दिखाते हुए, जहाँ इनिद भी थी, जिसको होश आ गया था। इनिद वेनेसडे को उसके साथ डांस के लिए शॉपिंग पे चलने को पूछती है, जिसके लिए वेनेसडे मान जाती है। अब यहाँ से सीन इनिद एंड वेनेसडे को जेरिको टाउन के एक ड्रेस शॉप के सामने दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे इनिद को अकेले जाने को बोलती है, बिकॉज वेनेसडे को कलर्स पसंद नहीं थे। सो वो वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वेनेसडे को एक एंटीक शॉप में एक ड्रेस दिखती है एंड तभी डॉक्टर किनबॉट उसी एंटीक शॉप से बाहर आती है, जो वेनेसडे से रेव एंड डांस के बारे में पूछती है। पर वेनेसडे कोई भी जवाब नहीं देती एंड वहां से चली जाती है। आगे हम वेनेसडे को शेरिफ के ऑफिस में देखते हैं, जो मॉन्स्टर वाली ड्राइंग दिखाती है। शेरिफ के पास ऑलरेडी एक फोटो था, जो उन्हें जंगल वाले ओल्ड मैन के कैमरा से मिला था। शेरिफ आगे वेनेसडे से उस ड्राइंग के बारे में पूछते हैं, पर वेनेसडे उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वेनेसडे शेरिफ से बोलती है कि उसे रिसेंटली हुए मर्डर के केस की डिटेल्स चाहिए, पर शेरिफ मना कर देता है एंड वेनेसडे को वहां से जाने को बोलता है और वेनेसडे वहां से चली जाती है। यहाँ से हम इनिथ एंड उसके फ्रेंड्स को कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ लूकस आता है, जो इनिथ से अकेले में बात करता है एंड रेवन डांस के बारे में पूछता है, जिसके लिए इनिथ मान जाती है। आगे हम वेनेसडे को देखते हैं, जिसे टाइलर मिलता है। वेनेसडे एंड टाइलर दोनों बातचीत करते हैं एंड बातों बातों में टाइलर वेनेसडे से रेवन डांस के बारे में पूछता है, जिसके लिए वेनेसडे मना कर देती है, बिकॉज वो जेवियर के साथ जा रही है। जेवियर का नाम सुनकर टाइलर वहां से उदास होकर चला जाता है एंड हम व्यूवर्स को पता चलता है कि टाइलर को वेनेसडे पे क्रश है। यहाँ से सीन बी हाउस को दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे एंड यूजिन दोनों सभी विक्टिम्स के फोटोज देखते हैं। यूजिन एक ड्राइंग को देखता है एंड वेनेसडे को बोलता है कि उस ड्राइंग में जो सर्कल है वो एक गुफा जैसा है एंड उसने वो गुफा देखी है। अब यहाँ से वेनेसडे एंड यूजिन दोनों ड्राइंग वाले गुफा के पास होते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ काफी सारे जानवरों की हड्डियां मौजूद थी। वहां उन्हें हैंडकफ्स भी मिलते हैं। आगे वेनेसडे को वहां मॉन्स्टर का नाखून मिलता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। एंड अब यहाँ से सीन आउट हाउस में वेनेसडे एंड थिंग को दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे जेवियर का कुछ सामान ढूंढती है, ताकि वो मॉन्स्टर के नाखून से डीएनए मैच कर सके। वेनेसडे को वहां खून से सना हुआ रुमाल मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले लेती है। तभी वहां जेवियर आता है। वो वेनेसडे को देखकर हैरान हो जाता है और उसे वहां आने का कारण पूछता है। वेनेसडे जेवियर से ड्राइंग के बारे में पूछती है, तो जेवियर उसे बताता है कि कुछ हफ्तों से ये मॉन्स्टर उसके सपनों में आ रहा है। वो उस विजन्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, सो जेवियर उनकी ड्राइंग बना देता है। आगे जेवियर बोलता है कि ड्राइंग से मॉन्स्टर बाहर आकर उसके गर्दन पे स्क्रैच कर दिया। वेनेसडे जेवियर को गुफा वाली ड्राइंग दिखाती है। जेवियर उस ड्राइंग को देखकर काफी गुस्सा करता है
उसे पता चल जाता है कि वेनेसडे उसके साथ रेवन डांस में आने का नाटक कर रही है, जिससे जेवियर दुखी हो जाता है एंड वेनेसडे को वहां से जाने को बोलता है। वेनेसडे वहां से चली जाती है। अब यहाँ से सीन वेनेसडे को शेरिफ के ऑफिस में दिखाते हुए, वहां वो शेरिफ को खून से सना हुआ कपड़ा एंड मॉन्स्टर का नाखून देती है फॉर डीएनए टेस्ट। शेरिफ वेनेसडे से पूछते हैं कि उसे किस पे शक है एंड ये खून किसका है, पर वेनेसडे कुछ नहीं बोलती, तो शेरिफ उन एविडेंस को रख लेता है फॉर डीएनए टेस्ट। यहाँ से सीन यूजिन को नेवरमोर में दिखाते हुए, जिसके पास वेनेसडे आती है। दोनों बातचीत करते हैं एंड हमें पता चलता है कि वेनेसडे एंड यूजिन दोनों रेवन के दौरान मॉन्स्टर वाली गुफा के पास जाने का प्लान बनाते हैं। आगे हम जेवियर को देखते हैं, जिसके पास बियंका आती है, जो रेवन डांस के लिए पूछती है, जिसके लिए जेवियर मान जाता है। यहाँ से सीन वेनेसडे के रूम में थिंग को दिखाते हुए, जो कुछ टाइप कर रहा था। आगे हम टाइलर को कॉफी शॉप में देखते हैं। वहां थिंग आता है एंड चुपके से एक लेटर छोड़ जाता है, जिसको टाइलर देखता है एंड उसे पढ़ता है। अब यहाँ से सीन रेवन डांस में दिखाते हुए, जहां मैरिलिन सभी कपल्स का वेलकम करती है। यहाँ प्रिंसिपल वीम्स भी थी, जिसके पास मैरिलिन आती है। दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ से सीन वेनेसडे एंड थिंग को उसके रूम में दिखाते हुए, जहां वेनेसडे मॉन्स्टर वाली गुफा तक जाने के लिए कुछ चीजें इकट्ठा कर रही थी। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है। वो गेट खोलती है तो उसे वहां टाइलर दिखता है एंड उसे हाथों में थिंग वाला लेटर भी था, जिसमें थिंग ने वेनेसडे की तरफ से टाइलर को रेवन डांस का इनवाइट भेजा था, जिसके लिए टाइलर मान जाता है। ये बात वेनेसडे के लिए शॉकिंग था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि थिंग ने ये सब किया। वेनेसडे गेट बंद कर देती है एंड थिंग को डांटती है। वेनेसडे को मजबूरन रेवन में जाना पड़ता है। वो अपने लिए ड्रेस ढूंढती है, बट उसे एक भी अच्छी ड्रेस नहीं मिलती। थिंग उसे वही ड्रेस दिखाता है जो हमने एंटिक शॉप में देखा था। थिंग ने वो ड्रेस वहां से चुरा ली थी। वेनेसडे उस ड्रेस को पहन लेती है। टाइलर हॉल में वेट करता है। वहां वेनेसडे आती है। दोनों रेवन हॉल जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहां यूजिन आता है, जो थोड़ा उदास था। यूजिन वेनेसडे को बोलता है कि वो अकेले मॉन्स्टर की गुफा जा रहा है, पर वेनेसडे उसे मना कर देती है। वेनेसडे यूजिन को बोलती है कि अगर वो अकेले जाएगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है। वो दोनों कल रात चले जाएंगे, जिसके लिए यूजिन मान जाता है। फिर वेनेसडे एंड टाइलर वहां से रेवन डांस के लिए चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ यूजिन अकेले गुफा की तरफ चला जाता है। यहाँ से सीन रेवन डांस हॉल को दिखाते हुए, जहाँ इनित, लूकस एंड बाकी सब स्टूडेंट्स थे। वहां वेनेसडे एंड टाइलर भी आते हैं। वेनेसडे से मिलने इनिद आती है। दोनों बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद लूकस भी आता है, जो वेनेसडे को कुछ खास पसंद नहीं आता। इनिद एंड लूकस वहां से चले जाते हैं। तभी वेनेसडे से मिलने जेवियर आता है, जो वेनेसडे से बात करता है, जिसे टाइलर कुछ खास पसंद नहीं था। जेवियर वेनेसडे को टाइलर की बात बताता है, जिसमें टाइलर और उसके दोस्तों ने मिलकर जेवियर को मारा था एंड उसका मोरल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे हम वेनेसडे को देखते, जिसके पास टाइलर आया था। वो टाइलर को कन्फ्रंट करने को बोलती है। टाइलर बोलता है कि उसे इस बात का पछतावा है एंड वो इसके लिए माफी भी मांगता है। अब आगे हम एक वाटर टैंकर को नेवरमोर एकेडमी में आता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ वेनेसडे एंड सभी स्टूडेंट्स डांस करते हैं। तभी लूकस को कोई कॉल आता है। वो डांस छोड़कर बाहर जाता है, जहां लूकस के दो दोस्त वाटर टैंकर लेकर आए थे, जिसको ये लोग मेन वाटर वैल में कनेक्ट कर लेते हैं, जिनको लूकस मना करता है, बट वो दोनों नहीं मानते। एंड रेवन डांस के बाद बियंका एंड वेनेसडे दोनों बातचीत करते हैं, जिसमें बियंका बताती है कि उसकी और जेवियर की बहस हो गई वेनेसडे को लेकर। और दूसरी तरफ यूजिन मॉन्स्टर की गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी कोई सस्पेक्ट गुफा में जाता है एंड गुफा में ब्लास्ट कर देता है। वो सस्पेक्ट यूजिन को भी देख लेता है एंड उसका पीछा करता है। यहाँ से सीन रेवन डांस हॉल में दिखाते हुए, जहाँ लास्ट डांस शो के लिए सभी स्टूडेंट्स हॉल में इकट्ठा हुए हैं। डांस के दौरान लूकस एंड उसका दोस्त मिलकर फायर अलार्म चालू करते हैं, जिसमें खून जैसा लाल पानी था जो सब पे गिरता है, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। सभी लोग चीखते और गिरते पड़ते वहां से निकलते हैं। तभी वेनेसडे को कोई टकराता है एंड उसे यूजिन के विजन्स आते हैं, जिसमें जंगल में कोई यूजिन पर हमला करता है। वेनेसडे जब अपने विजन से बाहर आती है, उसे मैरिलिन संभालती है। वेनेसडे वहां से निकलकर जल्द से जल्द जंगल में जाती है और दूसरी तरफ इनित को लूकस एंड उसके दोस्त परेशान करते हैं। तभी वहां एजेक्स आता है, उन लड़कों को वहां से भगाता है एंड इनित को संभालता है और इनित से माफी मांगता है बिकॉज वो उस रात डेट पर नहीं आ सका।
क्योंकि वो खुद के सांपों से स्टोन बन गया था। इनित उसे माफ कर देती है एंड दूसरी तरफ वेनेस्डे यूजिन को जंगल में ढूंढती है और यहाँ यूजिन उस मॉन्स्टर से बचते हुए इधर उधर भागता है। तभी यूजिन गिर जाता है एंड गिरने के कारण उसका चश्मा भी गिर जाता है। तभी यूजिन को वेनेस्डे की आवाज आती है। वो वेनेस्डे को बुलाता है। यूजिन को नीचे से उसका चश्मा मिलता है एंड तभी वो मॉन्स्टर यूजिन पे हमला कर देता है एंड उसे काफी घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। वेनेस्डे यूजिन को संभालती है एंड तभी उसके पीछे मैरिलिन आती है और ये एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम वेनेस्डे को लॉबी में देखते हैं जो गुम्जे एडम्स की मर्डर रिपोर्ट पढ़ती है। यहाँ से हम 1990 के रेवन की फ्लैशबैक को भी देखते हैं जहाँ वीम्स भी थी जो गोमजे को किसी का मर्डर करते हुए देखती है एंड फिर शेरिफ वॉकर आते हैं एंड गोमजे को अरेस्ट करके ले जाते हैं। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में दिखाते हुए जहाँ एडम्स फैमिली नेवरमोर एकेडमी आती है फॉर पेरेंट्स वीकेंड। आगे प्रिंसिपल वीम सभी पेरेंट्स का वेलकम करती है नेवरमोर में। वेनेस्डे अपने पेरेंट्स से मिलती है एंड उन्हें नेवरमोर में हुई सारी बातें बताती है जिसको सुनकर मोर्टिशा और गोमजे काफी खुश होते हैं। और दूसरी तरफ इनित एंड उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बातचीत करते हैं। आगे हम बियंका एंड उसकी मॉम को भी देखते हैं जिसको देखकर बियंका ज्यादा खुश नहीं थी। यहाँ से सीन एडम्स फैमिली को प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस में दिखाते हुए जहाँ प्रिंसिपल वीम्स डॉक्टर किनबॉट के कहने पर एडम्स फैमिली को एडवाइस देती है कि वे लोग थेरेपिस्ट के पास थेरेपी सेक्शन अटेंड करने के लिए जाए पर वेनेस्डे मना कर देती है बट गोमजे एंड मोर्टिशिया मान जाते हैं। सो वेनेस्डे को मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ से सीन जेरिको टाउन में शेरिफ को कॉफी शॉप में दिखाते हुए जहाँ वो डॉक्टर से फोन में बात करता है डीएनए रिपोर्ट्स के लिए। आगे हम जेरिको टाउन में एडम्स फैमिली को देखते हैं जो डॉक्टर किनबर्ट के पास थेरेपी सेक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं। वेनेस्डे थेरेपी सेक्शन के दौरान उसके पेरेंट्स को गोमजे की मर्डर रिपोर्ट दिखाती है एंड उन्हें गैरेट गेट्स के बारे में पूछती है और सच बताने को बोलती है। अब ये गैरेट गेट्स कौन है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उन रिपोर्ट्स को देखकर मोर्टिशा वेनेस्डे पे गुस्सा करती है एंड वहां से निकल जाती है। उसके पीछे बाकी एडम्स फैमिली भी चली जाती है। रास्ते पर मोर्टिशा एंड वेनेस्डे की बहस हो जाती है जहां मोर्टिशा वेनेस्डे को बोलती है कि गोमजे निर्दोष है पर वेनेस्डे को फिर भी डाउट होता है इसलिए दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ से सीन बियंका एंड उसकी मॉम को कॉफी शॉप में दिखाते हुए जहाँ बियंका की मॉम उसे सेमेस्टर खत्म होने पर घर आने को बोलती है बिकॉज बियंका की मॉम की सायरन पावर कम हो रही है। यहाँ से सीन वापस वेनेस्डे को दिखाते हुए जो यूजिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ यूजिन की मॉम्स भी थी। वेनेस्डे उनसे बात करके वहां से चली जाती है। आगे हम शेरिफ को मॉर्ग में देखते हैं जहां पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने खुदकुशी कर दिया था। सो शेरिफ एंड टीम वहां डेथ इन्वेस्टिगेट करने आए थे। शेरिफ के असिस्टेंट को वहां सुसाइड नोट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि उन्होंने फेक केस रिपोर्ट बनाई थी। तो शेरिफ असिस्टेंट से उस केस के बारे में पूछते हैं तो असिस्टेंट बताता है कि केस पर गैरेट गेट्स नाम लिखा है। उस नाम को सुनकर शेरिफ शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ से सीन वेनेस्डे को दिखाते हुए जहाँ मोर्टिशा एक ग्रेवयार्ड में जाती है। वेनेस्डे उसका पीछा करती है। मोर्टिशा किसी के ग्रेव पे फूल चढ़ाती है एंड वहां से चली जाती है। वेनेस्डे मोर्टिशा के जाने के बाद उस ग्रेव को देखती है। वो ग्रेव गैरेट गेट्स का था। अब यहाँ से सीन नेवरमोर में दिखाते हुए जहाँ इनित एंड उसकी फैमिली लंच कर रही थी जहाँ इनित की मॉम इनित को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में पूछती है बट इनित बोलती है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। इसको सुनकर इनित की मॉम काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। यहाँ शेरिफ एंड उसकी टीम आते हैं जो गोमजे एडम्स को अरेस्ट करते हैं गैरेट गेट्स के मर्डर के आरोप में। आगे हम वेनेस्डे एंड थिंग को जेल में गोमजे से मिलते देखते हैं जहाँ वेनेस्डे गोमजे से गैरेट गेट्स के बारे में पूछती है तो गोमजे बताता है कि गैरेट मोर्टिशा को स्कूल में स्टॉक करता था। आगे गोमजे बोलता है कि उसने इसके बारे में पुलिस से भी बात की बट गेट्स जेरिको टाउन के काफी रिच एंड नामचीन फैमिली थे सो किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सो रेवन वाले दिन गैरेट हाथ में तलवार लेकर गोमजे पर हमला करता है। गोमजे एंड गैरेट में मारा मारी होती है। गैरेट के हाथ से तलवार गिर जाती है तो गोमजे उसे उठा लेता है एंड तभी गैरेट पीछे मुड़ता है तो तलवार गैरेट के आर पार हो जाती है। गोमजे बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट था एंड गैरेट छत से गिर के मारा जाता है।
फिर वेनेसडे वहां से चली जाती है। आगे हम वेनेसडे को शेरिफ के ऑफिस में देखते हैं, जहां वेनेसडे शेरिफ को डीएनए रिपोर्ट्स का पूछती है। शेरिफ बताता है कि डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ। फिर वेनेसडे गेट्स के फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछती है। शेरिफ बोलता है कि गेट्स के फैमिली मेंबर में कोई नहीं बचा। आगे शेरिफ बोलता है कि गेट्स फैमिली का मर्डरर है गोमजे। आगे हम इनित एंड उसकी फैमिली को देखते हैं, जहां इनित की मॉम इनित के लिए वेयरवुल्फ समर कैंप के ब्रोचेस दिखाती है, जिसको देखकर इनित खुश नहीं थी। इनित एंड उसकी मॉम की बहस हो जाती है एंड इनित वहां से चली जाती है। यहाँ से सीन मोर्टिशा को नाइट शेड वाले हॉल में दिखाते हुए, जहां वेनेसडे उससे मिलने आई थी। मोर्टिशा वेनेसडे को नाइटशेड के ओरिजिन के बारे में बताती है एंड बोलती है कि गुमजे की एक पूर्वज जो मेक्सिको से थी, उसने ये नाइटशेड ग्रुप बनाया एंड उस पूर्वज ने क्रैकस्टोन को भी मार दिया था। वेनेसडे उस पूर्वज का नाम गुडी बताती है एंड बोलती है उसने गुडी की फोटो पिलग्रिम वर्ल्ड में देखी है। आगे वेनेसडे मोर्टिशा से गैरेट गेट्स के बारे में पूछती है। मोर्टिशा बताती है कि गैरेट को तलवार गोमजे ने नहीं, उसने मारा था, बट उसका इल्जाम गोमजे ने अपने ऊपर ले लिया। गैरेट को ऊपर से गिरता विम्स ने देख लिया था। गोमजे मोर्टिशा को वहां से भाग के अपने रूम में जाने को बोलता है एंड मोर्टिशा वहां से चली जाती है। वेनेसडे मोर्टिशा को पूछती है क्या गैरेट के मुंह से फोम आ रहा था, तो मोर्टिशा बोलती है हाँ, गैरेट के मुंह से फोम निकल रहा था एंड वो हद से ज्यादा गुस्से में था। आगे वेनेसडे बोलती है कि मुंह से फोम निकलना, ज्यादा गुस्सा आना, ये सब किस चीज के सिम्टम्स है। अब यहाँ से सीन वेनेसडे एंड मोर्टिशा को ग्रेवयार्ड में गैरेट की ग्रेव को खोदते दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे को ग्रेव में कुछ मिलता है एंड तभी वहां पुलिस आ जाती है। मोर्टिशा एंड वेनेसडे को अरेस्ट करती है। अब यहाँ से सीन एडम्स फैमिली को जेल में दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे मोर्टिशा एंड गोमजे को गैरेट की उंगली दिखाती है, जो उसने गैरेट के ग्रेव से चुराई, जिस पर नाइटशेड का पॉइजन लगा हुआ था। बिकॉज गैरेट की उंगली ब्लू थी एंड उसकी उंगली के सॉफ्ट टिश्यूज थे, सो इससे पता चलता है कि गैरेट पहले से ही मरने वाला था। अगर मोर्टिशा ने स्टैब ना भी किया होता, इससे कंफर्म हो जाता है कि गोमजे इनोसेंट है। वेनेसडे उस उंगली को छूती है तो उसे विजन्स आते हैं। वो विजन्स में देखती है कि गैरेट के फादर सभी आउटकास्ट को मारने के लिए नाइटशेड पॉइजन गैरेट को देते हैं एंड जब गोमजे ने गैरेट को दीवार पे धक्का मारा तो नाइटशेड पॉइजन वाली बोतल टूट जाती है एंड सारा पॉइजन उसकी बॉडी में चला जाता है। एंड यहाँ वेनेसडे अपने विजन से बाहर आती है, जिसको मोर्टिशा संभालती है एंड उससे पूछती है उसने विजन्स में क्या देखा। वेनेसडे मोर्टिशा को गैरेट एंड नाइटशेड की बात बताती है। यहाँ से सीन मेयर के ऑफिस में वेनेसडे एंड मोर्टिशा को दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे मेयर को गैरेट की उंगली दिखाती है, जिस पर नाइटशेड पॉइजन लगा हुआ था। फिर मेयर बोलता है कि गैरेट के फादर को नेवरमोर एंड सभी आउटकास्ट पसंद नहीं थे और गैरेट के फादर का कहना था कि नेवरमोर एकेडमी की जमीन 200 साल पहले उसके फैमिली से चुराई गई थी, जिसका बदला लेने गैरेट को नाइटशेड पॉइजन दिया ताकि सभी आउटकास्ट को एक साथ मार सके। एंड ये सारी बात खुद एंसेल गेट्स ने मेयर को ये बात बताई जब वो नशे में था। वेनेसडे मेयर को पूछती है उसने डॉक्टर से नकली रिपोर्ट क्यों बनवाई, तो मेयर बोलता है कि उसको जेरिको टाउन में शांति चाहिए, सो उसने डॉक्टर को बोल के रिपोर्ट्स चेंज करवाई। मोर्टिशा मेयर को धमकाती है और गुमजे को रिलीज करने को कहती है एंड सारे इल्जाम वापस लेने को भी बोलती है, जिसके लिए मेयर मान जाता है। फिर वेनेसडे एंड मोर्टिशा वहां से चले जाते हैं। आगे हम दोनों की बातचीत को देखते हैं, जिसमें वेनेसडे मोर्टिशा से अपने विजन्स पे कंट्रोल कैसे पाना पूछती है, तो मोर्टिशा बताती है कि उसके विजन्स पॉजिटिव होने के कारण वो डव है एंड वेनेसडे जो डार्कर लेंस वाले नेचर की है, सो वो रेवन है एंड तुम्हारे विजन्स में काफी पावर है, सो वेनेसडे को उसे कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग करना होगा, पर इसके लिए मोर्टिशा उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वेनेसडे को हेल्प करने के लिए परलोक से आकर कोई पूर्वज ही कर सकता है। आगे वेनेसडे बोलती है कि उसने गुडी को देखा है, सो मोर्टिशा उसे वार्न करती है कि गुडी काफी पावरफुल रेवन थी, सो वेनेसडे को उससे संभाल के रहना होगा। आगे हम गोमजे को देखते हैं, जिस पर सभी चार्जेस हटा दिए गए हैं एंड उसे बाइज्जत से रिहा कर दिया है एंड शेरिफ उससे माफी भी मांगते हैं। यहाँ हम एडम्स फैमिली का रीयूनियन देखते हैं। यहाँ से सीन मेयर को उसके ऑफिस में दिखाते हुए, जो गेट फैमिली के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं एंड यहाँ से सीन नेवरमोर एकेडमी में इनित एंड उसकी फैमिली को दिखाते हुए,
जहां इनित की मॉम इनित को समर कैंप के लिए फोर्स करती है, पर इनित मना करती है तो उसकी माँ वहां से चली जाती है। एंड आगे हम बियंका एंड उसकी मॉम को देखते हैं, जहां बियंका मान जाती है वो वापस घर आएगी, बट उसके स्कूल का साल खत्म होने पर, जिसके लिए बियंका की मॉम मान जाती है। आगे वेनेसडे मोर्टिशा एंड गोमजे को देखते हैं, जो वेनेसडे को सी ऑफ करते हैं। मोर्टिशा वेनेसडे को एक बुक देती है एंड वहां से चली जाती है। वेनेसडे उस बुक को खोलती है एंड शॉक हो जाती है एंड सीधा प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस जाती है। उसे बुक दिखाती है जिसमें वेनेसडे बताती है कि प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर है एंड उस दिन रोवन के डेथ के बाद प्रिंसिपल वीम्स ही रोवन बन के शेरिफ के सामने आई थी। प्रिंसिपल वीम्स इनकार कर देती है तो वेनेसडे शेरिफ के पास जाने की बात करती है, तो वीम्स इस बात के बारे में किसी को भी बताने का मना करती है। एंड रही बात रोवन की, प्रिंसिपल वीम्स बोलती है कि रोवन के फादर को सारी बात पता है। वेनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को बोलती है कि वे एंड मेयर वॉकर दोनों एक जैसे। प्रिंसिपल वीम्स बोलती है कि उन्होंने जो भी किया सबके भले के लिए किया, पर वेनेसडे फिर भी आर्ग्यू करती है। तभी बाहर शोर शराबा होता है। प्रिंसिपल वीम्स एंड वेनेसडे दोनों देखते हैं तो किसी ने ग्राउंड पे आग से फायर विल रेन लिखा था एंड ये एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। आई नो आप लोगों को डाउट है कि ये किसने लिखा एंड वो मॉन्स्टर कौन है। इन सब सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में श्योरली मिल जाएगा। एंड आपसे माफी मांगता हूँ कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई। वंस अगेन सॉरी। आप सब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले एंड शेयर कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।